कि कथा में आने के लिए इनविटेशन की राह देखते हो, क्या ये थिएटरों से इनविटेशन आता है कि बाहुबली 2 लगा है, आप सब लोग आ जाइए, बिल्कुल फ्री में प्रसाद खिलाएंगे और आप विद फैमिली आइए। वहाँ तो पैसे दे दे कर जाते हैं आई-फाई अवार्ड देखने के लिए। प्रभु जी कहते हैं वहाँ तो $400 की टिकट खरीद कर जाते हैं। लेकिन भगवत कथा में आने के लिए इनविटेशन चाहिए। धन्य है ऋषि मुनि। यदि हम ऋषि मुनि की संतान है तो भागवत कथा जहां हो रही हो वहां इनविटेशन की राह नहीं देखेंगे। और वैसे भी नीति में लिखा है 4 जगह पर इनविटेशन की राह नहीं देखनी चाहिए। माता पिता के वहां, मित्र के वहां, भगवान के वहां और गुरु के वहां कोई इनविटेशन नहीं, सीधे जा सकते हैं। तो तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना, वहां पर अनेक लोग आए। कैसे लोग थे वे? भुवनम पुनाना, इस भूमंडल को पवित्र करने वाले। कोई आलू चालू लोग नहीं थे। भक्तों, इस प्रसंग में भागवत कथा की महिमा प्रस्तुत होती है। ये वो चीज है जिसको सुनने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। कैसे लोग आते हैं? आप श्लोक देखिए, 8वां श्लोक, भुवनम पुनाना। नहीं तो समाज में क्या होता है, कभी कभी किसी को इनविटेशन देते ना, 7 दिन की कथा है आप आइए, तो सीधे कहते हैं हमने कहाँ पाप किए हैं। આપણે ગુજરાતીમાં અમે ક્યાં પાપ કર્યા છે, અમે કેમ કથામાં આવીએ? इसका मतलब यह है कि जो पाप किए वही कथा में आते हैं। हम सब लोग पापी बैठे हैं यहां पर। कथा सुनने के लिए कौन आ रहे हैं? भुवनम पुनाना। एक एक ऋषि के अंदर पूरे भूमंडल को पवित्र करने की ताकत थी, लेकिन फिर भी कथा सुनने के लिए आए। और आजकल कोई आदमी थोड़ी सी भक्ति कर देता है और 2-5 लोग उसको सीनियर मानने लगते हैं, थोड़ा सा मैनेजमेंट में आगे हो जाते हैं, कथा सुनना बंद। महान व्यक्ति की पहचान यहां पर होती है। कथा सुनने में जिसको जितनी अधिक रुचि है वो उतना ही अधिक महान है भागवत की दृष्टि से। बाकी समाज के लोग तो कहेंगे आप सुपीरियर हो, आप सीनियर हो, लोग कहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं लोगों की ये इस प्रकार से प्रशंसा ये कुत्ते बिल्लियों की भौंकने के अलावा और कुछ नहीं है। लोगों की दृष्टि में हम क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ईश्वर की निगाह में हम कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। और ईश्वर की निगाह में जिसे भागवत में रुचि है, मैं आपको प्रमाण देकर कहूं, सूत जी ने कहा था, आगे कहेंगे कि धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कोई कितना भी धर्म का पालन करे, कुछ लोग कहते हैं ना मैं बहुत बड़ी सेवा करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इतना बड़ा काम किया, मैं इतना बड़ा दान दिया। धर्म स्व अनुष्ठित पुंसा माने परफेक्टली कोई अपना जीवन बिताए और समाज सेवा करे, अनेकों प्रकार की टेम्पल में या यहां वहां कहीं भी सेवा करे। लेकिन सूत गोस्वामी कहते हैं कि न उत्पादयेत यदि रतिम, विश्वक्सेन भगवान कृष्ण की कथा में यदि उनकी रति, उनका प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उनकी जो भी सेवा, जो भी कार्य, जो भी धर्म है वो श्रम एव ही केवलम, वो मात्र गधे और बैल की तरह श्रम है। हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें हमारा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, इसका मीटर क्या है? भगवत कथा में रुचि। और ये सिद्धांत कोई इतना बड़ा नहीं है जो समझ में ना आए, तो सीधी सी बात है कि जिससे हमारा प्रेम होता है उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं? अभी हमारे सुना मानो कुशल की मंगनी हुई है और नवंबर में शादी है। अब कुशल की फियांस के बारे में कोई कहे कि यार तेरी होने वाली तो कितनी अच्छी है,
कितनी सुंदर लगती हैं, कितना अच्छा स्वभाव है, तो कुशल को अच्छा लगेगा ना, हाँ? कि यार ये लोग और बोले हैं? वो कितना भी बिजी होगा, सब काम छोड़ छाड़ के कहेगा और बोल। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता है, और जिससे प्रेम करता है उसके बारे में सुनना चाहेगा। जैसे माता पिता है, वो अपने बच्चों के बारे में कोई बोल रहा हो कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, कोई मुझे कहता ना आपका बेटा बहुत अच्छा डांस करता है, नाचता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, और आधा घंटा ये बोले। क्यों? क्योंकि प्रेम है हमारा बच्चों से, और जिससे प्रेम होता है उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। तो यदि हमारा कृष्ण से प्रेम है तो हम कृष्ण के बारे में सुनना चाहेंगे, सीधी सी बात है। हम उनकी कथा सुनना चाहेंगे, और यदि उनकी कथा में रुचि नहीं है, कृष्ण के बारे में यदि सुनना नहीं चाहते हैं, तो समझो कृष्ण से प्रेम नहीं है। तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना, भूमंडल को पवित्र करने वाले एक से एक महानुभावा मुनयः सशिष्या। महानुभाव, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महात्मा आए, और अकेले नहीं, सशिष्या अपने शिष्यों को साथ में लेकर आए। हमारे देश की कितनी सुंदर परंपरा है भक्तों, कि जब भी कथा सुनने जाते हैं तो गुरु अपने शिष्यों को साथ में लेकर जाता है। यहां तो एक बार कोई गुरु बन गया तो दूसरों की कथा सुनना बंद है, और उनके ग्रुप में जितने भी हैं उनको मैसेज पहुंच जाता है कि फलाने की कथा में मत जाना, क्योंकि वो अपना आदमी नहीं है, कितना घोर कलयुग आ चुका है। मुझे मेरे गुरु की बात बहुत याद आती है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज पर्सनली बार बार कहते थे कि देखो लाल गोविंद, आपको अनेक लोगों से सुनना चाहिए। हम तो महाराज जी की कथाओं में प्राय रहते थे, लेकिन कहते थे अनेक लोगों से सुनो। क्यों? क्योंकि कृष्ण अनंत है, भगवान अनंत है, और उस भगवान के गुण रूप लीला ये सब कुछ अनंत है। कोई एक व्यक्ति उन अनंत भगवान के अनंत गुण रूप लीला को कैसे पकड़ पाएगा? लोगों की कैपेसिटी होती है ना, एक आदमी उन सबको नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए सबों के मुख से सुनना चाहिए। हाँ, याद रहे कि वो परंपरा में होना चाहिए, कृष्ण का शुद्ध भक्त होना चाहिए, लेकिन अनेक लोगों के मुख से सुनना चाहिए, बहुश्रुत बनना होगा। और हमारे देश की परंपरा है कि महानुभावा मुनयः सशिष्या। वास्तव में वही महान व्यक्ति है जो अपने शिष्यों को साथ में लेकर भगवत कथा सुनने हेतु जाता है। और ऐसा भी नहीं गुरुजी ने कहा कि आप लोग मैनेजमेंट करो, टेंपल संभालो, मैं कथा सुनकर आता हूं। नहीं, मंदिर में ताला लगाओ, हम सब जाएंगे और सब कथा सुनेंगे। याद रहे, ये मंदिर हमारे इस्कॉन की स्थापना इसलिए हुई है ताकि हम अच्छे से बैठकर साधना कर सके, भागवत कथा सुन सके। यदि यहां पर भागवत नहीं, साधना नहीं, तो ये मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर इसलिए प्रभुपाद ने बनाए हैं, इसीलिए प्रभुपाद का यह नियम था प्रतिदिन रोज भागवत, डेली। हमारे मंदिर, ये तो 7 दिन का श्रृंखला है, वैसे हमारे मंदिर में रोज भागवत होती है पूरे इस्कॉन जगत में। मंदिर बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि एक स्थान पर बैठकर भागवत समझ सके। और ये वही श्रील प्रभुपाद ने जो एक नियम बनाया था, ये उसी का एक पार्ट है। मंदिर में रोज होता है तो यहां 7 दिन। लेकिन ये वास्तव में ये शास्त्रोक्त विधि है। और जब इस प्रकार सा का कार्य हो, इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने भावार्थ दीपिका में लिखा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कार्य है यज्ञ करना, उससे भी बड़ा कार्य है ज्ञान यज्ञ, एक छत के नीचे बैठकर ज्ञान ग्रहण करना। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उससे भी बड़ा कार्य है कि भागवत का ज्ञान ग्रहण करना। फिर आगे लिखते हैं उससे भी बड़ा कार्य है किसी वैष्णव के मुख से भागवत का ज्ञान ग्रहण करना। फिर वे अंत में कहते हैं
कि उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा कार्य है किसी शुद्ध भक्त के मुख से भागवत श्रवण करना। वे अंत में कहते हैं कि यदि कोई शुद्ध भक्त भागवत सुनाने वाला मिल जाए तो दुनिया के सारे कार्य को छोड़कर भागवत सुनना यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म, यही सबसे बड़ी सेवा है, यही सबसे प्रथम भक्ति है। इसलिए श्रवण भक्ति को सबसे पहले रखा गया, क्योंकि श्रवण यदि ठीक से है तो कीर्तन स्मरण वंदन ये सब कुछ ठीक से होगा, और श्रवण ठीक से नहीं है तो मैंने उस दिन कहा था ना, सेवा करेंगे लेकिन अपराध ही करते रहेंगे। इसलिए श्रवण। तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। ये ऐसे संत थे जो स्वयं खुद ही तीर्थ थे। मान लो किसी ने कहा कि ये तो गंगा में स्नान करने के लिए आए होंगे, बोले स्नान करने के लिए नहीं आए, ये तो आए हैं महाराज परीक्षित के पास भगवत कथा सुनने के लिए। भगवत कथा भक्त, ये भगवत कथा बहुत बड़ा साधन है, और हमारे देश के ऋषि मुनियों की ये परंपरा है, ये इतिहास है कि जब भी कोई कथा सुनाने वाला मिले ना, हजारों लोग कथा सुनने के लिए आते हैं और अपनी अपनी भक्ति का पोषण करते हैं। और आज वास्तव में मैं प्रसन्न हूँ कि इस अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी जैसे सिटी में आप सब लोग इतने व्यस्त होते हुए भी भागवत की गूंज सुनते ही आप इतनी बड़ी मात्रा में भागवत कथा श्रवण करने हेतु आए। इससे ये साबित होता है कि आप रहते अमेरिका में हो लेकिन दिल हिंदुस्तानी है आपका। इससे ये साबित होता है कि आपका कहीं ना कहीं मेरे कृष्ण के प्रति प्रेम है, भाव है, समर्पण है। नहीं तो किसी की ताकत है कि इस माहौल में आकर बैठे। आ भी गया तो 2-5 मिनट में बाहर, यहाँ तो वही बैठ सकता है जिस पर कृष्ण की बड़ी कृपा है और जिनका कृष्ण के प्रति बड़ा प्रेम है, बड़ा भाव है। ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज परीक्षित की सभा में कौन कौन आए। 26 ऋषि मुनियों का नाम ले रहे हैं, वैसे हजारों लाखों ऋषि थे, लेकिन मुख्य 26 ऋषि। ये नाम इसलिए ले रहे हैं कि ये कथा कोई, क्योंकि आजकल बाहर के लोग तो ठीक हैं, भक्त समाज में भी लोग सोचते हैं ये कथा क्या है, ये कथा बस फालतू है, ये कथा टाइम वेस्ट है, ऐसा लोग समझते हैं। शायद इसीलिए सूत जी ने इन ऋषि मुनियों का नाम दिया कि ऋषि मुनि बहुत बिजी हुआ करते थे, बहुत एंगेज हुआ करते थे, ये अपना सब कुछ छोड़कर आए। इसका अर्थ यह है कि भागवत की बड़ी महिमा है। 26 ऋषि मुनियों का नाम लिया। कौन कौन ऋषि आए जब पूछा गया, तब सूत जी कहते हैं कि कल शाम को 6:30 बजे एक से एक ऋषि मुनि आएंगे। शिल प्रभुपाद बड़े विस्तार से प्रत्येक ऋषि मुनियों के चरित्र के बारे में कहते हैं। विश्वामित्र, तो क्या है विश्वामित्र, उनकी महिमा, और फिर अंत में कहते हैं कि विश्वामित्र आए। असीत, देवल, व्यास, नारद, धौम्य हैं, ये सारे ऋषि मुनियों की महिमा बताते हुए कि ये लोग आए। और क्या सुनने के लिए? भगवत कथा। और किससे? 16 साल के सुखदेव गोस्वामी से। परशुराम जी आए, वेदव्यास आए। ये है भागवत की महिमा। तो कल अंतिम दिन है और ऐसा कहा गया है कि भागवत सप्ताह में 7 दिन में यदि कोई नहीं आ पाए या ध्यान से नहीं सुन पाए तो अंतिम दिन यदि आप आ जाते हो कथा में तो 7 दिन कथा सुनने का फल मिल जाता है। और सुना है अमेरिका वाले बड़े बुद्धिमान हैं, सारग्रही है। तो कल अंतिम दिन है और जो भी लोग बाकी उन सबको लेकर आइए, क्योंकि अंतिम दिन में पूर्णाहुति होती है और सार गर्भित बातें होती हैं। तो यदि कोई सार सुन लिया तब भी जीवन का उद्धार हो सकता है। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर आए। अनाउंसमेंट होगा, आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद होगा।
मैंने कहा कि कथा में 3 नदी बहती हैं, 3 नहीं 4 बहती हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य की तो बहती हैं, साथ ही साथ प्रसाद की नदी बहती हैं। ये मैंने जोड़ दिया अपना। धन्यवाद। और जिसके पास ये बुक नहीं है तो यहाँ आकर ले सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।